हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया पूरा, ठीक है, तो सारे जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं ना, आप लिख पाओगे और आसानी से लिख पाओगे, ज्यादा आपको झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है, दावा नहीं वादा है आपसे। तो भैया इस वीडियो को जरूर देखना, लास्ट तक देखना, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको पता चले। देखो, कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए ना, उसमें दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, दो चीजों की होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट, तो सोडियम क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सल्फेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज। मतलब एक पॉजिटिव वाले होते हैं, एक नेगेटिव वाले होते हैं। पॉजिटिव वाले को कैटायन कहा जाता है और नेगेटिव वाले को अनायन कहा जाता है। अगर ऊपर ऊपर से जा रहा है तो लिख के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारे स्पीसीज हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और सल्फेट भी लिख रखा है। सारी को मैं आपको आज करा दूंगा एकदम चुटकियों में। आपको अगर कंफ्यूजन होता है ना कि सल्फेट का वैलेंसी जो है -2 था कि -1 था, कार्बोनेट का कितना था, कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, प्रॉमिस है। तो चलो देखते हैं। तो फिर सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनता है Na2SO4 बनता है। कितने लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि Na2SO4 होगा कि NaSO4 होगा कि NaSO4 का होल ट्वाइस होगा। बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग तो वैलेंसी जो है चार्ज ना यहीं पे उतार देते हैं, मतलब बहुत सारा ब्लंडर करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, तो प्रॉमिस निभाऊंगा अभी, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4। तो हमने कोई रट्टाफिकेशन नहीं किया, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि Mg2SO4 होगा, नहीं, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, MgSO4 सिंपली इसका होगा। तो सारा आपको पता चलेगा। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज समझ लो कि आयन क्या होता है। आयन आयन क्या होते हैं, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को क्या कहते हैं, आयन कहा जाता है। पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज को आयन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पॉजिटिव जितने भी हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और NH4, देखो जो चार्ज होता है ना, उसके माथे पे लिखा जाता है ऐसे। यहाँ पे हमने कंफ्यूज ना होने के लिए क्लियर क्लियर लिखा है। जैसे यहाँ पे सल्फेट है ना, SO4, इसका चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज होता है -2 का, ठीक है। तो तुम -2 ऐसे भी लिख सकते हो। SO4 है तो 2 माइनस आगे भी लिख सकते हो, या फिर SO4 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी 2 के बाद माइनस लिखा है, पहले माइनस लिखा है, कहीं यहाँ पे ऐसे लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, तीनों तरीके सही है, ठीक है। तो चार्ज जो है ना, सबको मैं आपको याद कराता हूँ पहले। तो आयन क्या होता है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आयन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहे हैं सारे क्या है, आयन है, ठीक है। आयन या फिर कभी भी रेडिकल भी बोलते हैं, जैसे ये सब क्या है, रेडिकल है। तो आओ समझते हैं कि किस पे कितना चार्ज होता है और चार्ज जाते कैसे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन देखो जाने आने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ज्यादा मतलब जहां पे जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल तुम्हें मैं याद कराता हूँ। देखो, +1 किस पे चार्ज होगा, -1 किस पे होगा। देखो, प्लस तो बस उसी के पास होगा जो मेटल होंगे, और माइनस किसके पास होगा, जो नॉन मेटल होंगे। अब हम बात करते हैं अगर कार्बन की, तो क्या है, नॉन मेटल है, तो नेगेटिव ही होगा ना। अब जैसे कि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है, गैस है, नेगेटिव ही होगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, नेगेटिव ही होगा, उसके यानी कि 2 माइनस होता है। तो हम तुम्हें याद करना सिखाते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। देखो, एकदम रट्टाफिकेशन आपको ये करवा देते हैं, ठीक है। इसको रट्टाफिकेशन करने के बाद आपको ये सब रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, ये सब सारा आ जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अमोनियम इसको बोलते हैं। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, HSO4 को बाई सल्फेट बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। देखो, एक चीज कैसे याद रखोगे, वैलेंसी एक किसकी होगी,
जहां पे तुम्हें खड़ी लाइन दिखे, ऐसे खड़ी लाइन दिखे, उसकी वैलेंसी 1 होगी। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में खड़ी लाइन दिख रही है ना, ये खड़ी लाइन है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होगा। सोडियम का क्या होगा, सोडियम का देखो खड़ी लाइन दिख रही है ना, तो इसका भी 1 होगा, है ना। अब प्लस किसका होगा, माइनस किसका होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सोडियम क्या है, धातु यानी कि मेटल है, तो इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि पोटासियम है, पोटासियम का क्या होता है, के, पोटासियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें भी एक खड़ी लाइन है, मतलब इसका वैलेंसी 1 हो गया। अब जैसे कि एक NH4 होता है अमोनियम, तो अमोनियम में बेसिकली तुम्हें लग रहा होगा कि भैया दोनों तो यहाँ पे नॉन मेटल है ना, NH4 नॉन मेटल है, तो इसका -1 होना चाहिए। खड़ी लाइन तो दिख रही है, यहाँ पे भी खड़ी लाइन है, यहाँ पे भी खड़ी लाइन है, मतलब चार्ज तो इसके पास 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं होके बल्कि +1 होता है। ये एक इकलौता ऐसा पॉजिटिव रेडिकल है, ठीक है, याद रखना इसे। बस तुम्हें यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनाने के लिए भैया नेगेटिव और पॉजिटिव ही आते हैं, तुमसे गलत कभी पूछेगा नहीं। पूछेगा अमोनियम सल्फेट का बताओ, ऐसे पूछेगा, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव वाला भी देगा, एक नेगेटिव वाला देगा, कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि दोनों पॉजिटिव हो। कभी तुम्हें ऐसा नहीं करेगा कि लिथियम सोडियम का बता दो क्या होगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलब जहां पे भी खड़ी लाइन दिखे वहां पे क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि 1 चार्ज होगा। अच्छा देखो CO2 क्या होगा, CO3 का कार्बोनेट इसको बोलते हैं, CO3 इसको कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें कोई सीधी नहीं है ना, यहाँ पे देखो टेढ़ा है, यहाँ पे भी टेढ़ा है, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका 2 होगा, ध्यान रखना इसका 2 होगा। और चूंकि दोनों नॉन मेटल है इसीलिए -2 होगा, ठीक है, समझ आया इतना। अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा, HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या फिर बाइक कार्बोनेट बोलते हैं। इसका क्या होना चाहिए बताओ, टेढ़ा टेढ़ा तो है लेकिन यहाँ पे सीधा भी तो दिख रहा है, और जब भी सीधा दिख जाए तो इसका क्या होगा, 1 होगा। अब +1 होगा कि -1, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो -1 होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। OH हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, देखो कि नाम क्या है वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, HSO4 को बाई सल्फेट बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। वैलेंसी क्या है ये तुम्हें हम डायरेक्ट याद करा दे रहे हैं ना। HCO3 कितना होगा वैलेंसी, 1 होगा, क्योंकि ये खड़ी लाइन दिख रही है ना तुम्हें। CO3 का क्या होगा, कार्बोनेट को क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि खड़ी लाइन तो कहीं है ही नहीं ना, टेढ़े मेढ़े हैं सारे, तो 2 होगा उसका। अच्छा सल्फेट का क्या होगा, SO4 कहीं सीधे लाइन दिख रही है नहीं ना, ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, 2 होना चाहिए, बिल्कुल 2 होगा, सल्फेट का 2 होगा। अच्छा SO3 एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड का क्या होगा, इसका भी 2 ही होगा, माइनस में कि प्लस में, भैया माइनस में होगा, क्योंकि सारे क्या है, नॉन मेटल है। इतना समझ आया ना तुम्हें। अच्छा इसका क्या होगा, HSO4 का बाईसल्फेट इसको बोलेंगे ना, बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, इसका क्या होगा, इसका 1 होगा ना, तुम्हें पता चल रहा होगा। तो यहाँ से देखो तुम याद रख सकते हो, जहां भी खड़ी लाइन दिखे उसका 1 होगा। नाइट्रेट का क्या होगा, खड़ी लाइन है ना, 1 होगा। हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ भी खड़ी लाइन है, 1 होगा, यहाँ पे भी खड़ी लाइन है, 1 होगा। CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट का क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव 1 क्यों है, क्योंकि ये सब सारे क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। MnO4 का क्या होगा, MnO4 को बोलते हैं परमैंगनेट, है ना, परमैंगनेट, यहाँ पे हमने स्टार भी लगा रखा है क्योंकि ये परमैंगनेट है ना, MnO4, इसका चार्ज कितना है, -1, और कभी कभी इसका -2 भी होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैंगनेट, उसको परमैंगनेट नहीं बोलते, परमैंगनेट का -1 होता है, मैंगनेट का होता है -2, और सिंबल यही रहेगा, MnO4 ही उसका रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको मैग्नेट बोलेंगे जब उसका वैलेंसी 2 होगा, तो वो पूछता नहीं है मैग्नेट का, पर मैग्नेट आपको पूछा जाएगा, जैसे कि पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है, इस तरह से रहता है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब का क्या होगा, 1 होगा, ये सब हैलोजन है ना, 17वां ग्रुप वाला जो है ना वो सब है। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन सब का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि क्लोरीन में देखा जाए तो Cl एक लाइन सीधी है ना, फ्लोरीन में देखा जाए तो ये सीधा है ना, ब्रोमीन में देखा जाए तो ये सीधा है ना, तो इस सब का क्या होगा, 1 होगा। और देखो इसके नाम बदल जाते हैं, Cl को क्लोरीन बोल रहे हैं, लेकिन जब इसके पास चार्ज आता है, इसके पास Cl क्या है, इसके पास -1 चार्ज होगा, इसको क्लोराइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तुम्हें पता है ना, जब किसी के पास रुपये पैसे आ जाते हैं तो नाम भी लोग बदल दिया करते हैं, है ना, वैसा ही इसके साथ है, समझ लो। जब इनके पास जो सिर्फ नॉन मेटल ऐसा करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल,
जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O है ऑक्सीजन। इसके पास कितना होना चाहिए बताना, तुम इसका वैलेंस बताओ कितना इसके पास चार्ज होगा, 1 की 2, इसका 2 होगा। कहीं पे सीधी लाइन तो दिख ही नहीं रही ना, इसका -2 होगा, क्योंकि नॉन मेटल है तो माइनस होगा। और 2 क्यों है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इसको बोलेंगे कि ऑक्साइड, ऑक्साइड नाम बदल जाता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं नाम बदल लेते हैं। अब ये सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है ना, सोडियम मेटल है। इसका कितना होना चाहिए, 1 होगा, +1 होगा, होगा ना, धातु है ना, यानी कि मेटल है ना, तो प्लस होगा और 1 होगा इसका, क्योंकि सीधी लाइन दिख रही है तुम्हें, है ना। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन जो हम तुम्हें तरीके बता रहे हैं ना, इससे हमेशा क्लियर रह जाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। तो सोडियम, इसको सोडियम ही बोलेंगे, इसका ऐसा नहीं हो जाएगा सोडियम आइड बोल देंगे, नहीं, इसका नाम नहीं बदलते। जो धातु होते हैं ना, जो मेटल होते हैं वो अपना नाम चेंज नहीं करते हैं। जो ये सब है ना, जो अधातु है अपने नाम चेंज कर लिया करते हैं, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो सल्फेट, यहाँ पे सभी टेढ़े टेढ़े हैं ना, कोई सीधा नहीं दिख रहा, तो इसका भी -2 चार्ज है। देखो सबको लिखते कहाँ है, SO4 है ना, तो लिखेंगे इसके माथे पे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कैसे कैसे लिखते हैं हमने लिखना भी बताया। कार्बोनेट का क्या हुआ, CO3, इसका भी -2 है। इसको बोलते हैं क्रोमेट, CrO4, CrO4 को बोलते हैं क्रोमेट। यहाँ भी कोई सीधा दिख रहा है नहीं ना, C भी टेढ़ा, R भी टेढ़ा, O भी टेढ़ा। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, होगा। एक होता है Cr2O7, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, यानी कि क्रोमियम 2 को आ गया। Cr क्या है, क्रोमियम है बेसिकली, क्रोमियम, ठीक है। अगर आपको पहले 30 तक के एलिमेंट के नाम याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, आसानी होगी थोड़ी सी। ये क्रोमियम है, तो ये 2 क्रोमियम है ना, डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं। इसका भी चार्ज कितना होना चाहिए, 2 ही होगा भैया, ठीक है। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, यहाँ पे O है ना, ऑक्साइड इसको बोलते हैं। अधातु जो होते हैं यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं अपना नाम चेंज कर दिया करते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, -2 होगा। सल्फर का क्या होगा, -2 होगा, लेकिन नाम बदल जाता है, सल्फर नहीं सल्फाइड बोलेंगे, ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं, अब तुमसे पूछते हैं कैल्शियम का क्या होना चाहिए बताना। कैल्शियम धातु है यानी कि मेटल है, तो इसका क्या होगा, 2 होगा, प्लस में होगा, होगा ना इसका वैलेंसी, क्योंकि ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है, कोई सीधा तो दिख नहीं रहा है ना, कि लाइन खड़ी दिखी तो एक हम बता दें, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो कैल्शियम का क्या होगा, 2 होगा। अधिकांश तुम्हारा ये नियम काम करेगा हर जगह, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद रखने पड़ेगा। एक्सेप्शन नहीं है मतलब समझो ये जो तरीका हमने बनाया है इसमें वो फिट नहीं हुए वैसे, है ना, तो तुम याद रख सकते हो। जैसे कि देखो बैरियम, बैरियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्लास 10th में, जैसे कि बैरियम सल्फेट का क्या होगा, बैरियम सल्फेट SO4 BaSO4 इसका हो जाता है, फॉर्मूला बनता है। तो Ba2SO4 क्यों नहीं हुआ, सारा पता चल जाएगा आपको, पहले नंबर तो ये सीख लो, बैरियम सल्फेट ऐसा हो गया फॉर्मूला। तो बैरियम का क्या होता है, पॉजिटिव में आता है 2, बैरियम धातु है ना, ये मेटल है, तो 2 हो गया। मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। मैग्नीशियम में भी देखो तो सीधा दिख रहा है ना, बैरियम में भी देखो तो दिख रहा है, लेकिन इसका 1 नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, 2 है। कॉपर का क्या होता है, कॉपर ऐसे दिख रहा है ना, Cu, यहाँ पे भी टेढ़े टेढ़े हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, 2 होता है, ठीक है, बिल्कुल 2 होता है, पॉजिटिव में होता है। और एक और होता है +1 भी होता है। ये जो है ना ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन जो 21 से शुरू होते हैं, ठीक है, D ब्लॉक वाले एलिमेंट है, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इनकी जो वैलेंसी होती है ना अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनमें वैसे। तो कॉपर का 2 होगा। एक वाला तुमसे पूछता भी नहीं है जल्दी, Cu का हमेशा 2 ही होगा, 1 भी होता है 2 भी होता है, तो 2 वाला ज्यादा यूज होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो CuO होगा, तो कॉमन यही चलता है, एक वाला उतना कोई ध्यान देता नहीं है, ठीक है, तो तुम याद रख सकते हो। और उसका नाम होता है बेसिकली क्यूप्रिक, 2 वाले का। एक होता है आयरन, आयरन में भी तुम्हें सीधा दिख रहा है फेरस, है ना, फेरस है, ये फी लिखते हैं आयरन को, तो तुम्हें लग रहा होगा 1 होगा ना भैया ना, इसका 2 होता है। आयरन का 2 भी होता है और 3 भी होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट है, बहुत इस्तेमाल होता है। जंग का फॉर्मूला तुमसे पूछ लेगा तो यहाँ पे आ जाता है ये सब, है ना। अगर 2 है तो फेरस बोलते हैं, 3 है तो फेरिक बोलते हैं। देखो कभी कभी ये वैलेंसी तुम्हें दे के पूछ लेगा और तुम्हें मुश्किल लगेगा, कभी कभी तुमसे फॉर्मूला पूछेगा कि बोलो फेरिक, वो इंग्लिश में लिखिए ना, फेरिक ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो तुम्हें तो भैया फेरिक ट्राई ऑक्साइड मतलब इसकी वैलेंसी 3 पहले ही तुम्हें बता दिया है,
ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 होता है। तो फॉर्मूला तुम आराम से बना लोगे, है ना, यहाँ पे दे दिया था। कैसे होगा सारा बताएंगे अभी, पहले सीख लो। उसी तरह से फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट PO4, फॉस्फेट का -3 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम +3 होता है, ध्यान रखना इसका। बस इतना ध्यान रख लो, सारा तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला बनाना हम तुम्हें सिखाते हैं, कैसे फॉर्मूला बनेगा। करते क्या है, कोई भी फॉर्मूला उठाते हैं, पहले धातु के ही उठाते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम, सोडियम क्लोराइड का बताओ, सोडियम क्लोराइड। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका। सोडियम का सिंबल क्या है? इनमें तुम्हें याद होना चाहिए ये सब, ठीक है, कि सिंबल होता क्या है उसका। इसके पास चार्ज कितना है? +1 का। प्लस तुम्हें नहीं पता है, मत लिखो, नो प्रॉब्लम। हमेशा जब भी ऐसे पूछता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये भी प्लस वाला भी दे देगा, ये भी प्लस वाला दे देगा, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। एक माइनस वाला ही देता है। अगर लिख जानते हो तो लिख सकते हो +1। क्लोराइड क्या है? क्लोराइड हमने बताया था ना, जो नॉन मेटल होते हैं उनका नाम चेंज कर लेते हैं। क्लोराइड ये क्या है? क्लोरीन की बात कर रहा है, तो इसके पास चार्ज कितना होता है? -1। कुछ मत करो, सिंपल। इसका चार्ज इसको दे दो, इसका इसको दे दो, यहाँ पे चला आएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो यानी कि Na के पास ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला इसके पास चल जाएगा। एक यहाँ लिख दो। बचा कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के पास किसका वाला आ जाएगा? सोडियम वाला। एक यहाँ पे लिख दो, यानी कि Na1Cl1 आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब तुम 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो NaCl सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब मान लेते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट का बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम का क्या होगा? Na, इसके पास चार्ज कितना है? वैलेंसी 1 हो गया। कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? कार्बोनेट याद रखना चाहिए, कार्बोनेट CO3 लिखते हैं। CO3 लिख दो, लिख दिया। CO3 के पास चार्ज कितना होगा? अब तुम्हें याद नहीं है ना, तो हमने बताया था जो तरीका, कहीं पे सीधा दिख रहा है कुछ नहीं ना, टेढ़े दिख रहे हैं। देखो टेढ़े वाले में तो हर जगह वो 2 आ जाता है, काम आ जाता है, तुम्हारा काम चल जाएगा उससे। जो सीधे होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे कि ये सब वाले, और ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनेट का क्या होगा? 2 होगा ना। अगर तुम्हें, तो ये क्या करो, प्लस माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो लिखो सोडियम के पास ये 2 किसका वाला आ गया? कार्बोनेट वाला। 2 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा मत करना कि 2 इसके आगे लगा देना, ना भैया, बिल्कुल इसके नीचे लगेगा, ठीक है। कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का इसका वाला आ जाएगा, यानी कि एक यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या बना? Na2CO3 1। तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो Na2CO3 बन गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे बनाते हैं फॉर्मूला। और देखो कुछ एक हम बताते हैं, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताते हैं। हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या है? Na, और हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? OH, पता होना चाहिए। देखो हाइड्रोक्साइड OH से लिखते हैं, ठीक है। चार्ज कितना इसके पास है? इसके पास +1 है, इसके पास -1 है। अदल बदल हो जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास, मतलब कि पता है ना, ये इसके पास एक जाएगा, Na1 OH1 होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बनने वाला है? NaOH, यही तो बनेगा, और कुछ बनेगा क्या? सिंपल है ना, NaOH बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सोडियम फॉस्फेट का। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का क्या होगा? Na, चार्ज कितना है इसके पास? +1। फॉस्फेट का PO4 होता है, चार्ज कितना है? -3। देख लो यहाँ पे फॉस्फेट PO4 का -3 है। देखो याद रखना पड़ेगा, है ना, इनमें थोड़ा सा याद रख लेना यहाँ पे, और सारे जगह काम तुम्हारा हो जाएगा। तो फॉस्फेट का -3 मतलब ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा? Na, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, Na3 PO4 का हॉल करके यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अब तुम 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na3PO4, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब और देखो आगे, अब बताते हैं मैग्नीशियम
मैग्नीशियम फॉस्फेट का। अब देखो थोड़ा मजा आएगा। मैग्नीशियम का क्या होगा Mg, है ना, और इसका कितना होता है +2 है, भैया ध्यान रखना इसको, ठीक है। Mg यानी कि +2 है। और फॉस्फेट का क्या होता है PO4, अभी अभी देखा कितना था -3, है ना। तो मतलब ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, यानी कि Mg के पास क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, है ना। अब PO4 के पास क्या आ जाएगा, PO4 के पास ये इसका वाला मैग्नीशियम वाला आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया Mg3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब एक और देखो, एक लिखते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का मान लो बना के दिखाते हैं तुम्हें, क्या बनेगा। एल्यूमिनियम का क्या होगा Al होता है, इसका पास चार्ज कितना था, अब यहीं पे चार्ज लिख देते हैं, कितना था +3 था, है ना। और फॉस्फेट का क्या था PO4 कितना था -3 था। अब तुम्हें भी पता है इसका चार्ज इसके पास जाएगा, इसका चार्ज इसके पास आएगा, तो आएगा, ठीक है। आने तो Al इसके पास आ जाएगा, एल्यूमिनियम के क्या पास क्या आएगा, इसका वाला आएगा, तो -3 यहाँ पे आएगा। ऐसा मत सोचना कि यही वाला उतार दिया ना भैया, इसका वाला ही आया है 3। अब PO4 के पास किसका वाला आएगा, PO4 के पास इसका वाला आएगा 3 यहाँ पे। अब जब दोनों में सेम सेम रहता है ना, तो ऊपर ही काट दिया करो, ये भी तुम कर सकते हो, है ना, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा AlPO4, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो एल्यूमिनियम सल्फेट का मान लो रहता, तो मतलब ऐसा तो लग नहीं रहा, कटेगा नहीं यहाँ पे, है ना। एल्यूमिनियम का क्या होगा Al कितना चार्ज है +3, सल्फेट का क्या है SO4, सल्फेट को ऐसे लिखते हैं ना, देखो पहले लिख लिया करो, फिर इसका चार्ज कितना है वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। SO4 हमने सल्फेट को ऐसे लिख लिया, अब क्या होगा इसका -1 -2 क्या होगा +2 माइनस क्या होगा बोलो, -2 होगा ना, कोई टेढ़ा है, सब तो टेढ़ा ही है, सीधा कोई दिख ही नहीं रहा, तो -2 होगा, मतलब इसके पास कितना चार्ज है -2। अब इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा, इसका चार्ज इसके पास, यानी कि Al ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा ना। बचा कौन, ये SO4 बचा, SO4 लिखो, SO4 के पास इसका वाला एल्यूमिनियम वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस इसका फॉर्मूला बन गया, किसका एल्यूमिनियम सल्फेट का। इस तरीके से तुम कोई भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। अब एक और बना के दिखाते हैं तुम्हें, तो भैया फॉर्मूला बनाना इतना सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इससे बना देते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा। पोटासियम का क्या होता है K होता है ना। डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7, यही था ना, यानी कि इसका चार्ज कितना था पोटासियम का +1 था, क्रोमेट का कोई सीधा दिख रहा है ना, मतलब 2 होगा, जी हाँ 2 होगा इसका, है ना। रट्टाफिकेशन यहाँ पे इतना रट्टा कर सकते हो। अब बता भी दिया कोई सीधा दिख नहीं रहा, सारे टेढ़े हैं, मतलब 2 होगा, इसमें एक सीधा दिख रहा है, मतलब 1 होगा चार्ज, यानी कि ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, तो यानी कि क्या बनेगा K2, ये 2 कहाँ से आया, इसका वाला आया, यानी कि क्रोमेट वाला डाइक्रोमेट वाला, ठीक है K2, और यहाँ पे Cr2O7 के पास ये 1 चला जाएगा, यानी कि Cr2O7 के पास कौन जाएगा, ये 1 आएगा। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि K2Cr2O7 किसका फॉर्मूला है पोटासियम डाइक्रोमेट का। अच्छा पोटासियम क्रोमेट का पूछता तो पोटासियम क्रोमेट का पूछता तो क्या बताते हैं, क्रोमेट पोटासियम का क्या है K+1, क्रोमेट का क्या है CrO4, यही है ना, देख लो यहाँ पे CrO4 क्रोमेट का है। इसका भी चार्ज कितना होना चाहिए भैया, देखो डाइक्रोमेट रहे चाहे क्रोमेट रहे, सारे तो टेढ़े टेढ़े हैं, मतलब कि -2 होगा, ये इसके पास ये इसके पास जाएगा, है ना। तो बनाओ K के पास 2 आया, कहाँ से, इसका वाला क्रोमेट वाला, क्रोमेट कौन बच गया CrO4 बच गया, इसके पास 1 आएगा, छोड़ दो 1 मत लिखो। तो K2Cr4 किसका फॉर्मूला है पोटासियम क्रोमेट का, K2Cr2O7 किसका फॉर्मूला है पोटासियम डाइक्रोमेट का। तो इतने सिंपल होते हैं फॉर्मूला बनाना। होप इस वीडियो से आपको सारा क्लियर हुआ होगा, और जो भी फॉर्मूला है ना सारे आप बना लो भाई, जो भी है। एक और बना के दिखाते हैं तुम्हें,
मतलब जितना करते जाओ। अब हम आसान है, सोडियम बाइसल्फेट का बताओ। सोडियम का क्या होता है Na, बाइसल्फेट का क्या होता है HSO4, याद रखना चाहिए HSO4। सोडियम का क्या वैलेंसी होगा +1। सल्फेट का तो तुम्हें पता है SO4 सारे टेढ़े टेढ़े हैं, मतलब 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो मतलब 1 होगा, इसका भी वैलेंसी क्या होगा 1 होगा, -1 है ना। तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, मतलब कि तुम्हें पता है ना 1 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या बनेगा NaHSO4, यही फॉर्मूला तुम्हारा रह जाएगा। समझ आया। इस तरीके से तुम कोई भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मतलब सोडियम सल्फेट रहता तो सोडियम रहता तो सोडियम का Na इसका +1 हो गया, सल्फेट का SO4 इसका क्या होगा, इसका तो -2 होगा, तो मतलब ये इसके पास जाता है, इसके पास, यानी कि Na2SO4 बन जाता है ना। यही बनता ना सल्फेट का। यहाँ पे बाइसल्फेट था, अब ये हाइड्रोजन आ गया था, तब इसका चार्ज कितना हो गया 1 हो गया था। इस तरीके से तुम कोई फॉर्मूला बना सकते हो। एक और बताते हैं, देखो भाई मजा आ रहा है इसमें। देखो यहां से बताते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है फेरस या कॉपर वाला। अब मान लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का बनाते हैं, ऐसे पूछेगा कॉपर ऑक्साइड का बताओ, तो कॉपर ऑक्साइड का बोले ना सिंपल, तो कॉपर का क्या होगा Cu। अब तुम्हें लग रहा होगा +1 ले कि माइनस, मतलब +2 वाला ले कि +1 वाला ले, तो हमेशा 2 वाला लिया जाता है, और ऐसे भी टेढ़ा दिख रहा है तो इसका 2 वाला ले लो। ऑक्साइड O हो गया, इसका भी 2 होगा। अब तुम्हें भी दिख रहा है दोनों क्या है सेम, अरे भैया ये नेगेटिव है बेसिकली, ये पॉजिटिव है ना। कैसे, क्योंकि ये आधान की मेटल है, ये नॉन मेटल है। समझ आया, लिखोगे तो सही, ना लिखो कोई बात नहीं। अब 2 2 है तो कट ही जाएगा, एलजी पर ही काट दो ना, क्या दिक्कत है। तो यानी कि CuO बनेगा, ठीक है। अगर नहीं काटते यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 2, ये इसके पास जाता, ये इसके पास, यानी कि Cu2 आता और O के पास भी 2 जाता, यहाँ पे कट जाता, बचता क्या CuO। मतलब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO है, ठीक है। अगर तुमसे ऐसे पूछता तो तुमसे क्यूप्रिक ऑक्साइड का, यहाँ तो और क्लियर हो गया। क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब इसका वैलेंसी तो डेफिनेटली 2 लेना है ना। क्यूप्रिक किसी को बोलते हैं क्यूप्रिक, मतलब कि +2 लेना है इसका, यानी कि Cu +2 वाला ये है ना। यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो 2, ऑक्साइड का O, मतलब यहाँ पे भी -2, मतलब यही वाला बनेगा फॉर्मूला है ना। CuO बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, चाहे कॉपर ऑक्साइड का, वही बनेगा है ना। अब रहता मान लो कि फेरस ऑक्साइड, देखो क्यूपरस ऑक्साइड बोलेगा ना तब आप कॉपर का 1 लेना, ठीक है, यहाँ पे 1 लेना, जैसे कि यहीं पे दिखाते हैं, चलो रहने दो। वो फेरस ऑक्साइड है तो फेरस यानी कि Fe, ऑक्साइड का O। अब चार्ज कितना ले, वैलेंसी कितना ले, ऑक्सीजन का तो -2 ही आएगा। फेरस लिखा है, फेरस मतलब कि फेरस का देखो Fe2+ वाले को फेरस बोलते हैं, यानी कि इसका चार्ज कितना है +2। अब डेफिनेटली ये कट जाएगा, बचेगा क्या FeO बनेगा फॉर्मूला फेरस ऑक्साइड का। अच्छा फेरिक ऑक्साइड का रहता तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक का क्या होता है Fe। फेरिक किसको बोलते हैं जिसके पास +3 चार्ज होता है, +3। ऑक्साइड का O, इसका तो हमेशा 2 ही रहेगा माइनस, तो मतलब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, यानी कि क्या बनेगा बताना। Fe के पास क्या आएगा, Fe के पास ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास कितना है 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, ऑक्सीजन के आयरन वाला चल जाएगा, यानी कि फेरिक वाला चल जाएगा, कितना +3, तो 3 आ जाएगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 बन गया, ठीक है। चलो ये भी बता ही देते हैं क्यूपरस ऑक्साइड का। देखो कॉपर ऑक्साइड का है तो हमने कॉपर का 2 वाला ले लिया, क्यूपरिक ऑक्साइड का बोलता तो भी हम कॉपर के लिए 2 ही लेते, लेकिन क्यूपरस जब लिख देगा ना तब तुम्हें 1 लेना पड़ेगा। जैसे कि देखो क्यूपरस ऑक्साइड, तो क्यूपरस किसको बोलते हैं +1 वाले को, Cu लिया यानी कि इसका +1 वाला लेना। क्यूपरस किसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं Cu+1 है ना, प्लस जो लिखा है। ऑक्साइड का तो 2 ही होगा, हो ना, सॉरी भाई यहाँ पे लिखेंगे -2 है ना, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा Cu2O बनेगा ना, एक इसके पास जाएगा तो Cu2O बन जाएगा। तो क्यूपरस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बन गया। होप ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई फॉर्मूला बनाते हैं, और इस चार्ट को हमेशा अच्छे से याद रखना।
कोई भी फॉर्मूला चुटकियों में बना लो, बताना पोटेशियम पर मैग्नेट क्या क्या होगा। एक होमवर्क है आपके लिए, प्लीज यार एक कमेंट भी तो कर दिया करो, इतना भी नहीं करते हो। बताना पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या होगा। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या होगा, पहला है बना के बताना, ठीक है। कुछ और एक होमवर्क ले लो, लिख लो। दूसरा सोडियम सल्फाइड का तुम बताना। एक और बता देना, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का बता देना, ठीक है। और एक और बता देना जो इसमें है ही नहीं, जिंक क्लोराइड का बताना। देखो जिंक को ऐसे लिखते हैं ना, जिंक, इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, कहीं सीधी लाइन दिख रही है, नहीं, इसका भी +2 हो जाएगा, ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। कैल्शियम का क्या होना चाहिए, कैल्शियम भी हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, कैल्शियम का क्या होना चाहिए, कहीं भी सीधी लाइन है, नहीं, इसका भी +2 होना चाहिए, ठीक है। ये तुम कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप बना के बताना, इन चारों के आपको बताना है, ठीक है। प्लीज यार कमेंट करना थोड़ा सा, ठीक है, हम भी देखते हैं कि क्या तुम्हें अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। और अगर नहीं आया होगा, जो चीज आपको पूछना होगा वो डेफिनेटली आप पूछना यार, ठीक है, प्लीज पूछना, हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक करना, इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा इस वीडियो को, ताकि लोगों तक पहुंच सके। प्लीज यार इतना कर सकते हो, कर देना, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, जो भी खड़ी लाइन है सब में उसकी वैलेंसी 1 होगी, प्लस होगी या फिर माइनस होगी, वो डिपेंड करेगा वो मेटल है कि नॉन मेटल है। एक और आपके लिए होमवर्क है, एक और आ गया होमवर्क, क्या है आपको बता ही देते हैं। अमोनियम सल्फेट, ये इसलिए बता दे रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि दोनों तो नॉन मेटल ही है। अमोनियम का क्या होता है, NH4 है ना, सारे नॉन मेटल है। सल्फेट का क्या है, SO4, सारे नॉन मेटल है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे NH4 अमोनियम नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव करता है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो मतलब इसके पास वैलेंसी कितनी है, +1। सल्फेट का क्या है, SO4 यानी कि -2 आएगा ना सल्फेट का, देखो। और सारे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, कोई तो सीधा है नहीं, तो -2 होगा, यानी कि इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, क्या बनेगा, NH4, ये 2 इसका वाला इसके पास आ जाएगा, और सल्फेट ऐसे ही रह जाएगा, इसका एक जाएगा, तो एक लिखना जरूरी नहीं। NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आप अमोनियम क्लोराइड का बता देना, ठीक है, और 3-4 ये बता देना, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।